ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, 14 श्लोक। ये श्लोक ऐसा है, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बन्ध्यते। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बन्ध्यते। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल बताया कि भगवान के जो कर्म हैं को कैसे जानने पर कितना क्या फल प्राप्त होता है। न यानी नहीं, माम यानी मुझे, कर्माणि यानी कर्म, लिप्यंती न यानी लिप्त नहीं करते, मैं यानी मेरी, कर्म फले यानी कर्म फलों में, स्पृहा यानी चाहत, इति यानी इस प्रकार, माम यानी मुझे, या यानी जो, अभिजानाति यानी तत्व से जान लेता है, कर्म भी यानी कर्मों से, न यानी नहीं, सह यानी वह भी, बंधते यानी बनता है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बनता। सद्गुरु परमात्मा सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडों के धारण करता आधार अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से और सारे जगत के जिज्ञासुओं को संकेत दे रहे हैं कि परमात्मा साक्षात रूप से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस नश्वर शरीर में अनश्वर अनादि अविनाशी आत्मा के रूप में चिरंतन से विराजमान है। बस उस तत्व से जानने की आवश्यकता है। तत्वतः अर्थात आत्म साक्षात्कार। अगर एक बार आपने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो कर्मों के बंधन तो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि गधे के सिर पे से सींग गायब हो जाते हैं। कभी गधे के सिर पे सींग हुए हैं क्या? है ना। इसलिए आत्मज्ञान होने पर माया ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी ना हुई है, ना होगी और ना है। तीनों कालों में माया का होना नहीं ठहरता। आत्मज्ञान के बाद तो कर्म तो होते हैं किंतु बंधनकारी नहीं होते। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञानी हो गए तो मर गए, आत्मज्ञानी हो गए तो भोजन नहीं करोगे, आत्मज्ञानी हो गए तो नहाओगे नहीं, ऐसा नहीं है। कर्म तो होते हैं लेकिन वह बंधनकारी नहीं होते और ज्ञानी को कर्म आकर्षित नहीं करते और उनके फल भी आकर्षित नहीं करते। क्योंकि ज्ञानी कभी भी अपने को कर्म करने का करता तो देखता ही नहीं है। मानने वाली बात नहीं है, वो जान जाता है कि मैं तो करता हूं नहीं और उसमें कोई कर्म करने की चाहत नहीं होती। ज्ञानी को तो पता चल जाता है कि कर्म तो प्रकृति में है, मुझ में तो है ही नहीं है। तब भला औरों के जो किए हुए कर्म हैं वह उसमें ले पायमान क्यों होगा? उसका जो कर्तापना का जो पागलपन है वो सदा सदा के लिए चला गया है और वह अकर्ता अभोक्ता आत्मा में उसकी जो है स्थिति हो गई है। कहते हैं कि तत्वतः जानना। तत्वतः जानने का मतलब क्या है कि कर्म कांड, पठन पाठन, उपासना कांड से ये कभी भी अस्तित्व को तत्वतः जाना नहीं जा सकता। क्यों? कि इन सब की पहुंच आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर तक ही है, आत्मा तक इनकी पहुंच नहीं है। आपकी आत्मा को तो ये छू भी नहीं सकते।
जब भी भगवान माम शब्द का उपयोग करते हैं तो या मैं शब्द का उपयोग करते हैं मैं, तब आप ये जान लेना कि यह आपकी आत्मा के तल से ही बोलते हैं। वे आपके अंदर हैं, आपकी आत्मा के रूप में सदा सदा से मौजूद हैं। जब तत्व शब्द की बात आती है तो इसका मतलब होता है तत्व, तत्व, तत् मतलब वह आत्मा, त्व यानी तू ही है, ऐसा कहते हैं। और इसी को अनेक जो है ब्रह्म वाक्यों में कहा गया है। सोहम, सो यानी वह, अहम यानी मैं, वह मैं ही हूं, ओम वह हूं मैं, शिवोहम मैं ही शिव कल्याणकारी आत्मा हूं, सर्वखिल ब्रह्मा सभी जगह परमात्मा ब्रह्म का निवास है, ब्रह्म सब जगह भरा है, ऐसी कोई जगह नहीं है खाली। और तत्वमसि, तत्त्वम असि है ना, वह तत्व वह आत्मा तू ही है। जब सब जगह सब ठोर में वही है तो माया के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची ना भैया, कोई जगह ही नहीं है खाली हो। तो उसे जो सब तरफ से परिपूर्ण है ब्रह्म, तो उसे देखने वाला और उसे जानने वाला व्यक्ति कर्म बंधनों से कैसे बन सकता है? जागे हुए व्यक्ति को सपना कैसे आ सकता है? ना हुआ है ना होगा, बात वेदों ने गाई। यह अज्ञान ना तो हुआ है ना हो सकता है, यह बात तो वेदों का उद्घोष है, वेदनाम ज्ञान का है। जैसे गधे होते ना, गधे उसको क्या करते हैं कि कुम्हार कभी रस्सी से नहीं बांधता गधे को, वो शाम को जाता है, रात में जब चारा डाल देते गधा खाल पी लेता है, तो शाम को जाके उसके दोनों पैरों के आसपास ऐसे हाथ घुमाता है, तो गधा समझता है कि मेरे को कुम्हार बांधकर चला गया, तो रात में वहीं खड़ा रहता है एक ही जगह पर। इस तरह से तुम लोग जो हैं माया के द्वारा गधे के समान काल्पनिक रूप से बंध गए हो, असल में तुम मुक्त हो, लेकिन तुम अपने आप को बंधा हुआ समझते हो। आप बंधाया आप में और भूला आप में आप, और जिसको तू खोजत पर फिरे सो तू आपका आप। ऐसा जो तत्वतः जानता है परमात्मा को, वह ज्ञानी है, उसे बंधन नहीं है। परंतु आजकल जो लोग हैं परमात्मा को तत्वतः नहीं बल्कि बुद्धिगत रूप से जानना चाहते हैं, उसका बुद्धिगत समाधान लेना चाहते हैं। कैसा होता है आत्म साक्षात्कार, क्या होता है उसमें, गुरु जी बता दो, कैसा क्या लगता है? इस प्रकार से उनकी जो बुद्धि है वो इसको आत्म साक्षात्कार को भी जानकर और दो कौड़ी का करना चाहती है। तो ज्ञान कभी बुद्धिगत नहीं होता, बुद्धिगत तो हमेशा अज्ञान ही होता है। यदि तू बुद्धि में जो चीज आ जाए वो ज्ञान नहीं हो सकती, वो अज्ञान ही है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन, कर्मों के स्वरूप कभी, कर्मों के जो स्वरूप हैं वह आत्मा में होते हैं, ऐसा तू मत मान, है ना। स्वरूप में कोई कर्म नहीं होता और ना ही स्वरूप कर्म में भाग लेता है। और कर्म के जो बंधन हैं वो स्वरूप को नहीं बांधते। आकाश को तो बांध नहीं सकते हो, स्वरूप को क्या बांधोगे? कर्म इसकी इच्छा का कोई कारण नहीं है, कर्मों में उसकी आसक्ति और संग नहीं है। कर्मों का सिद्धांत अज्ञान का सिद्धांत है। स्वरूप सच्चिदानंद का संबंध अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे है ही नहीं। तो मुझ परमात्मा चैतन्य में कर्म का होना संभव नहीं है। जैसे सूरज की जो तेज धूप है उसके सामने अंधकार का होना संभव नहीं है, अंधकार नहीं ठहर सकता। इसलिए हे अर्जुन, ये मूर्ख लोग जो संसारी लोग हैं, वो ये मजा लेने के लिए उन्होंने ये बात फैलाई है, भ्रांति है कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा वो करता है, अरे भैया भगवान करेंगे वो ही होगा, है ना। ऐसा अज्ञानियों जिनको की बोध नहीं है परमात्मा का, वो जानते नहीं है कि परमात्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, सबका आत्मा है, सब में समान रूप से कूटस्थ है,
वे परमात्मा को भी अपने जैसा देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, जिसने परमात्मा को तत्वतः यानी अंतःकरण से हटकर जान लिया है। अर्जुन, अंतःकरण से पूरी तरह हटने पर मेरा यानी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जिसने इस प्रकार मुझे जाना वह तत्ववेत्ता है, वह मेरे समान ही मेरा स्वरूप हो जाता है। रामचरितमानस में कहते ना, जानत तुम्हें हो जाए। और फिर कर्म बंधन में वो नहीं बनता जो मुझे जान लेता है, क्योंकि वह मेरा ही रूप हो जाता है। वह मैं ही उसमें रह जाता हूँ, माया उसमें से समाप्त हो जाती है। और वो कौन है? वह है सतगुरु। और कौन है वो? सतगुरु का बोध प्राप्त शिष्य कोई होगा, वो होगा। इनको ही तत्ववेत्ता कहते हैं, इनको ही जीवन मुक्त महापुरुष कहा गया है ना। ये मुख्य रूप से ये जो तत्ववेत्ता होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु, जो संसार के जिज्ञासुओं को, जिज्ञासु मात्र को ही दिखाई देते हैं, किसी और को नहीं दिखाई देते। यदि आप किसी और से पूछोगे कि स्वामी सच्चिदानंद कौन है, तो कह देंगे अरे मेरे को तो नहीं लगता कि ये ज्ञानी व्यानी कोई होंगे, ऐसा हैं, कोई साधु हैं, लाल कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है भाई, हमें हमारा काम करने दो, है ना, तुम जानो स्वामी जी को, उसका तुम जानो। तो जिज्ञासु को ही वह सदगुरु दिखाई देते हैं। सामान्य संसारी को तो सदगुरु दिखाई नहीं देते, सदगुरु को वो जानते ही नहीं है। जैसे अंधों के गांव में अगर बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हों तो अंधे नहीं समझ सकते कि ये फूल को कैसे होंगे, कितनी पंखुड़ी होंगी, क्या होगा, कैसा रंग होगा। जैसे हीरे की चमक को अंधा नहीं जान सकता, जैसे विश्व सुंदरी जो है किसी अंधे के सामने नाचे तो वो नहीं समझ सकता कि उसके नृत्य में क्या लोच है और क्या सौंदर्य है। इसी प्रकार से अंधा कांच और हीरे में फर्क नहीं कर सकता। इसी प्रकार से संसार में जो जिज्ञासु नहीं है, जिसको परमात्मा के ज्ञान की तरफ नहीं जाना है, वो सतगुरु को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। तो ये तो एक तरह तो सतगुरु हो गए। और दूसरे जीवन मुक्त तत्ववेत्ता वे हैं जो सतगुरु के तो शिष्य हैं, उनसे ज्ञान भी प्राप्त किया है उन्होंने, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो मौन हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और एकांत में अथवा समाज में रहकर भी अपने आप को प्रकट नहीं करते और गूंगे के गुड़ के समान ज्ञान को प्राप्त करके स्वांता सुखाय जीवन में जीते हैं। इसका उदाहरण है जड़ भरत की तरह, सिद्धों की तरह, जैसे सिद्ध किसी को मिलते नहीं, बुद्धों की तरह बुद्ध भी किसी से मिलना पसंद नहीं करते। और मेरे जो सदगुरु हैं, उन सदगुरुओं के, मेरे सदगुरु के कुछ मैंने शिष्यों को, ऐसे शिष्यों को जागा देखा जो जागरण में ठहरे हैं। कई को आत्मज्ञान सदगुरु ने कराया, परंतु हरेक को अस्तित्व, अभिव्यक्ति नहीं देता सदगुरु जैसी, क्षमता नहीं देता। और जिसको अभिव्यक्ति और क्षमता देता है और ज्ञान का ट्रांसमिशन यानी हस्तांतरण की शक्ति देता है, केवल वही सदगुरु होता है। और अन्य कोई ये चीज होती नहीं। वो ज्ञानी जरूर होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, लेकिन उनमें यह शक्ति नहीं होती। इसी को गुरु शक्ति कहा है, इसी को गुरु पद कहा है, क्योंकि वो निशब्द को शब्द में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। परमात्मा निशब्द है, उसको व्यक्त कर देते हैं, जो कि शब्दों में व्यक्त होना मुश्किल है, तो उस असंभव को वो संभव करते हैं सदगुरु। ये स्वांता सुखाय जो ज्ञानी होते हैं, जो मौन हो जाते हैं, एकांत में रहते हैं और शरीर प्रारब्ध तक जीकर, जिस प्रकार सर्प अपनी कैंचुली को छोड़कर और मस्ती से अलग हो जाता है, ऐसे ये अपने शरीर रूपी कैंचुली को समय आने पर छोड़कर और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और परमात्मा में तो उसी दिन लीन हो गए थे जिस दिन उन्हें ज्ञान हुआ था, लेकिन वो पुण्यात्मा लोग परमात्मा में ही जीते हैं और परमात्मा होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान होते ही उनकी महामृत्यु घटित हो चुकी है। महामृत्यु होवे बिना
मन बुद्धि नाश न होए और मन बुद्धि के रहते सदा जन्म मरण ही हुए। तो जिस मरने से जग डरे मेरे घर आनंद, कब मरी है तन जाएगा हम पूर्ण परमानंद। इसको थोड़ा मैंने सुधार दिया है, कब मरी हैं कब मिली हैं पूर्ण परमानंद। तो मिली हैं तो मिल चुके हैं ना वो, तो इसलिए इसको ठीक किया है कि कब मरी हैं तन जाएगा पूर्ण परमानंद। ऐसे अनेक जीवन मुक्तों को हम जानते हैं, गुरु महाराज की कृपा से उनके साथ हम वर्षों रहे हैं। उन्हीं एक एक उनकी जो क्रिया यदि आप देख लो तो उस उनकी एक एक क्रिया में ज्ञान की झलक आपको मिलेगी। आंखों में शांति का ठहराव है, चाल में अद्वितीय लय है, चेहरे पर प्रशांति है, कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शहद टपक रहा हो, मधु टपक रहा हो, अमृत जैसा टपक रहा है। तो उनकी जो वाणी है उसमें शांति होती है, मधुरता होती है ना, मृदुता होती है। और उनकी वाणी का जो है स्वभाव है, ऐसी शैली है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। ज्ञानी की शैली की कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बाहर की आवाज तो ले आओगे लेकिन उसके अंदर से आती हुई शांति को कैसे लाओगे। अतः कर्म बंधन से मुक्त यदि आप होना चाहते हो तो तत्व यानी आत्मा को जान लो और ज्ञान में खड़े हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। फिर बंधन और मोक्ष दोनों आपके लिए शब्द मात्र रह जाएंगे। फिर एकांत हो जाएगा, एक का भी अंत हो जाएगा। और जिसने जाना है वही जागा है, और जो जागा है वही जानता है। और मन और बुद्धि के समाधानों से भैया कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मन और बुद्धि के समाधान ढूंढने के चक्कर में न पड़ा जाए और अपने आप को जानने के लिए जितना हो सके उतना अधिकाधिक ध्यान में जीने का अभ्यास करो। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।